हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ, देखने वाली हूँ व्यूवर्स की आज शाम आपके पर्सन की लाइफ में क्या कुछ हो रहा था, वो किससे और क्या बात कर रहे थे। तो रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, जितना भी आपसे रेजोनेट हो उसे क्लेम करें, जो आपसे रेजोनेट ना हो उसे जाने दे। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा व्यूवर्स, अगर नहीं किया है तो ओके। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन आज शाम क्या सोच रहे थे और उनकी लाइफ में क्या कुछ हो रहा था, वो किससे और क्या बात कर रहे थे। सो प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ गाइड अस, प्लीज़ हेल्प अस, बताएं कि मेरे व्यूवर्स के पर्सन किससे और क्या बात कर रहे थे और उनकी लाइफ में क्या कुछ हो रहा है। प्लीज़ वो हमें गाइड करें। ओके, सो वी हैव क्वीन ऑफ वैंड्स, हर्मिट, मून, टू ऑफ वैंड्स एंड द 10 ऑफ कप्स की एनर्जी गाइज यहाँ पे निकल के आती है। बॉटम से हम देख सकते हैं 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड 2 ऑफ सोर्ड। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स इनकी करंट स्थिति बताएं। सप्रेशन, पॉसिबिलिटीज़, रीबर्थ एंड दी बर्डन। बॉटम से आता है स्लोइंग डाउन, लवर्स। ओके व्यूवर्स, सो आई थिंक तो व्यूवर्स आपके पर्सन की लाइफ यहाँ पे ऐसी नज़र आती है कि आपके पर्सन अपनी लाइफ के अंदर एक तरह से घुटन, दबाव, बर्डन बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। गुस्सा बहुत है इस पर्सन के अंदर, जैसे गुस्सा फटा चला जा रहा है, उसको एंगर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ख्वाब चकनाचूर हो रहे हैं, दबाव बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है, बंधन महसूस हो रहा है। उस बंधन से बाहर निकलना चाहते हैं, अपनी लाइफ में आज़ादी चाहते हैं ये पर्सन आपके। जैसे कि एक कैद में है, वो कैद इनको उनके विचारों की कैद नज़र आ रही है। इनके ख्वाब यहाँ पे इनको दबते हुए नज़र आ रहे हैं। जो ड्रीम है इस पर्सन के, जो ये ड्रीम लेके चल रहे थे, वो ड्रीम उनके पूरे नहीं हो पा रहे हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेट है, किसी के लिए या किसी की वजह से अपनी ख्वाहिशों को गला घोटने वाली एनर्जी गाइस यहाँ पे नज़र आती है। आपके पर्सन व्यूवर्स यहाँ पे इस राह पे चलना नहीं चाहते हैं, लेकिन इनको फोर्स किया जा रहा है कि तुम यही करो, लेकिन ये पर्सन ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते हैं। ये थक चुके हैं अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते करते, कॉम्प्रोमाइज़ करते करते, और एक नई लाइफ आपके पर्सन यहाँ पे चाहते हैं। ये नई लाइफ की जो एनर्जी व्यूवर्स, वो नई लव, मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे लवर्स की एनर्जी नज़र आती है। तो इनकी लाइफ में व्यूवर्स यहाँ पे एक ऐसा पड़ाव आके खड़ा हो गया है जहाँ पर ये एक सच्चे साथी की उम्मीद रखते हैं, एक ऐसे पर्सन की उम्मीद रखते हैं जहाँ पर इनको वो प्यार, वो सपोर्ट, वो अपनापन मिल सके। जो इनकी तलाश है वो उस पर्सन पे जाके पूरी हो जाए। तो इनका प्रोस्पेक्टिव जो नज़र आता है ये कि अपनी लाइफ में इनकी खुद की ग्रोथ रुक गई है, खुद की खुशियों की ग्रोथ, हैप्पीनेस की जर्नी वो रुक गई है। ये किसी से भी इस समय अगर बात करेंगे व्यूवर्स तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन ही अपनी निकालते हुए नज़र आते हैं, लेकिन फ्रस्ट्रेशन भी निकाल नहीं पा रहे हैं। कमज़ोरों पे ही अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल सकते हैं, लेकिन जो इनसे पावरफुल लोग हैं उनके सामने ये कुछ कह भी नहीं पाते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर एक व्यूवर्स यहाँ पे इनसे छोटे लोग तो मुझे काफ़ी हद तक कम नज़र आ रहे हैं, तो बड़ों के सामने ये बोल नहीं पाते हैं, या अपनी एज का सिमिलर का कोई बड़ पर्सन है तो उसके सामने ये अपनी हालात नहीं बोल पाते, क्योंकि सामने वाला पर्सन और ज़्यादा एग्रेसिव नेचर में नज़र आता है। तो इसी वजह से ये जो पर्सन अपना गुस्सा भी नहीं निकाल पा रहे हैं, जता नहीं पा रहे हैं कि ये कैसा महसूस कर रहे हैं, इनके ऊपर क्या बीत रही है और कितने हद तक ये अपने आप को डाउन और डाउन करते चले जा रहे हैं। ये क्या चाहते थे, इनकी एक्सपेक्टेशन क्या थी और रिटर्न में इनको क्या मिल रहा है। तो ऐसी लाइफ को व्यूवर्स ये पर्सन मुझे यहाँ पे जीते हुए नज़र आते हैं। इनकी लाइफ की ग्रोथ रुक गई है और ये अपनी लाइफ के अंदर चाहते हैं कि इनकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान इनके साथ में जुड़े जो इनको इस ट्रैप से बाहर निकाले, जो इनको फिर से जीना सिखा दे, जो इनको फिर से मुस्कुराना सिखा दे,
जो मतलब सिखा दे कि ज़िंदगी क्या होती है। तो ये ऐसी लाइफ का व्यूवर्स यहाँ पे मुझे तलाशते हुए नज़र आते हैं आपके पर्सन, जो इनका प्रोस्पेक्टिव है। इसी बात को लेके व्यूवर्स ये इनर जर्नी में नज़र आते हैं। ठीक है, अभी हमने आपको लेके रीडिंग ये नहीं कर रहे हैं कि आपको लेके क्या फीलिंग्स है। तो आपको अगर फीलिंग्स देखनी है व्यूवर्स तो हम बाद में कार्ड निकालेंगे, पहले हम सिर्फ इस पर्सन की इनर जर्नी के बारे में जानते हैं। तो ये पर्सन व्यूवर्स इस समय मुझे काफ़ी हद तक नेगेटिव थॉट में हो सकता है, या फिर इल्यूजन जिसको हम कह सकते हैं, मतलब विचारों में खो जाना और नेगेटिव विचार में खो जाना बहुत ज़्यादा। और फिर रास्ते, जिस रास्ते का कहते हैं ना, जब परेशानी आती है तो हम कहते हैं चारों तरफ से आती है। कैसे आती है? क्योंकि हमारा जो दिमाग होता है, हमारा जो विजडम होता है, वो भी काम करना बंद कर देता है। हम वो सॉल्यूशन निकाल नहीं पाते, हम प्रॉब्लम को इतना ज़्यादा बड़े लेवल पे सोचते हैं, उसका एक फोबिया सा बन जाता है और हमें लगता है कि प्रॉब्लम हमारी बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है, अब मैं इसको फेस नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी। ठीक है, मतलब मेरे लिए जैसे कि कुछ बना ही नहीं है, या फिर मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, और जो मेरी डिज़ायर है पता नहीं वो मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी। डिज़ायर व्यूवर्स यहाँ पे जो नज़र आ रही है इस पर्सन की, एक ट्रू लव है यहाँ पे भी वही कनेक्शन है, यहाँ पे भी वही कनेक्शन है। तो किसी से एंगेजमेंट, किसी से शादी, किसी के साथ में जुड़ना, किसी को पाना, ये इनकी डिज़ायर है, लेकिन वो इनका नहीं हो पा रहा है या फिर ये उनके नहीं हो पा रहे। ऐसी एनर्जी गाइज यहाँ पे मिलती हुई नज़र आती है। तो जो चाहते हैं वो अधूरी हैं, जो रास्ते हैं वो मंजिल तक नहीं पहुँच पाए हैं, मंजिलें अभी बहुत दूर नज़र आ रही हैं, लेकिन उसको लेके ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पता नहीं क्या ऐसा करूं कि जिससे मेरी जो ये डिज़ायर है ये पूरी हो जाए। तो इनके माइंड में व्यूअर्स इस समय कन्फ्यूज़न भी है और कोई रास्ता इनको मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि अगर मैं ये रास्ता पकड़ूं या ये रास्ता पकड़ूं, या फिर मुझे यहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ करूं, या फिर मुझे नया कनेक्शन में जाना चाहिए। ठीक है, मतलब एक जो अनदर कनेक्शन जिसके बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं, क्या मुझे उसके बारे में जाना चाहिए, या जहाँ पे मैं हूँ, जहाँ पे मैं अभी भी परेशानी झेल रहा हूँ या झेल रही सप्रेशन में हूँ, घुट रहा हूँ, टेंशनों में हूँ। ठीक है, और मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो मैं यहाँ पर यहीं पे रुकूँ या फिर मैं इस पर्सन के पास में चला जाऊँ या चली जाऊँ। ठीक है, तो इस पर्सन की व्यूअर्स यही एनर्जी नज़र आ रही है कि ये क्या करें ऐसा जिससे ये निकल जाए इस माया जाल से। ऐसा क्या करें जिससे इनकी जो डिज़ायर है वो पूरी हो जाए और इनकी ज़िंदगी में जो ये अंधेरा सा छाया हुआ है, अमावस की काली रात जैसी हो गई इनकी लाइफ, तो ये कैसे अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा समय देख पाएंगे जिसमें इनकी हर वो डिज़ायर जो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को लेके ही नज़र आती है, यहाँ पे कहीं पे भी वर्क रिलेटेड कोई डिज़ायर नहीं है। तो इनकी लाइफ में सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इनकी जो डिज़ायर है वो एक तरह से प्यारे कनेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, हार्ट टू हार्ट रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो इसी चीज़ को लेके व्यूअर्स यहाँ पे ये इनर जर्नी करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर बोलूँगी, इनको समझ में नहीं आ पा रहा है कि ये ऐसा क्या करें कि ये इस कनेक्शन को पा सकें। ठीक है, क्योंकि इनको पता है कि यहाँ तो मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना ही करना है। ठीक है, लेकिन अगर ये पर्सन मेरी लाइफ में आ जाए, अगर ये पर्सन मुझे मिल जाए, तो मेरी लाइफ में जो भी अधूरापन है वो ख़त्म हो जाएगा और मेरी लाइफ एक ऐसी लाइफ बन जाएगी जिसको हम कहते हैं आइडल लाइफ, जिसको हम ख्वाबों की दुनिया में ही जाके कहीं ना कहीं महसूस कर पाते हैं। तो उनके अभी ख्वाब ही नज़र आ रहे हैं, डिज़ायर ही नज़र आ रही हैं, इनको एक्चुअल में ये चीज़ें मिली नहीं है अभी तक। ठीक है, ये उनको लेके सिर्फ सपने संजो रहे हैं। ये कहते हैं, कह सकते हैं डे ड्रीमिंग करना, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करना, ये एनर्जी गाइज यहाँ पे मिलती हुई नज़र आती है। तो चलिए देखते हैं अब आपके पर्सन अपनी इस इनर जर्नी में आपको लेके क्या है इनकी फीलिंग्स, आपको लेके चलिए देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ मदद करें और बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेके क्या फीलिंग रख रहे हैं, उनकी ट्रू एनर्जी, उनकी ट्रू फीलिंग्स प्लीज़ इस कनेक्शन को लेके या मेरे व्यूवर्स को लेके जो भी है वो हमें प्लीज़ बताएं, गाइड करें। ओके, 9 ऑफ सोर्ड, 9 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आती है। बॉटम से मून एनर्जी है एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल एनर्जी है।
यहाँ पे स्टार आता है, ठीक है। तो व्यूअर्स देखो यहाँ पे हमने एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करी थी कि ये कुछ एक्सपेक्टेशन लेके अपनी लाइफ में चल रहे हैं कि अगर इनको ये मिल जाए तो इनकी लाइफ बेहतर हो जाए, ठीक है। क्योंकि इनकी लाइफ ऑलरेडी कहीं ना कहीं अधूरी है, इनकम्प्लीट है, और ये अपनी लाइफ को कंप्लीट करने के ऊपर ही कहीं ना कहीं ज़्यादा जोर दे रहे हैं, और इस वजह से भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दुखी हैं कि जो इनकी डिज़ायर है वो पूरी नहीं हो पा रही है। तो आपको लेके व्यूअर जो यहाँ पे कार्ड आते हैं वो भी ये रिप्रेजेंट करते हैं 4 ऑफ कप्स की एनर्जी। मून एनर्जी आपके साथ में भी आती है जो हमारे पास पहले इनकी डिज़ायर को लेके आती है। तो समवेयर व्यूअर्स कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये रीडिंग बहुत हद तक मैच कर जाए कि आपके पर्सन व्यूअर्स ये चाहते हैं कि अगर आप उन्हें अप्रोच कर रहे हैं, आप उन्हें कह रहे हैं कि यार मुझसे शादी कर लो, या फिर मुझसे जुड़ जाओ, या फिर मेरे हो जाओ, तो हो सकता है व्यूअर्स ये अभी किसी कनेक्शन में स्टक हों आपके पर्सन, और उस कनेक्शन में से निकलने की इनकी हिम्मत नहीं हो पा रही क्योंकि उनके सामने कुछ कह नहीं पाते हैं, और उनका डबल एग्रेशन इनको झेलना पड़ रहा है। तो उनके सामने ना तो ये कुछ कह पाते, ना ही उनके सामने कोई एक्शन ले पाते हैं। तो इसलिए व्यूअर्स ये आपका भी प्रपोजल इस समय एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, जो एनर्जी गाइस मुझे मिल रही है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर इनकी लाइफ में कुछ ऐसा हो जाए जिससे जो इनकी जो अधूरी ख्वाहिशें हैं, जो इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में खो दिया है, वो उनको रिकवर हो जाए, ठीक है, इनको मिल जाए। एक तरह से डिप्रेशन से बाहर निकलना चाहते व्यूअर्स यहाँ पर आपको लेके मैं एक बात ज़रूर बोलूँगी कि ये मेरा हो सकता था, ये मेरी हो सकती थी पर ना हो सकी, मेरी ज़िंदगी अधूरी रह गई क्योंकि वक्त रहते कुछ हो नहीं पाया, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी गाइस नज़र आ रही है। नहीं, आपको को लेके व्यूअर्स देखो, मैं ज़रूरी नहीं है हर एक से ये बात रेजोनेट हो, लेकिन ये ज़रूर बोलूँगी कि ये किसी और कनेक्शन में गए ज़रूर हैं, और आज आपको इसलिए भी ये मिस कर रहे हैं व्यूअर्स क्योंकि इनको लग रहा है इन्होंने आपको खो दिया है, और उसको लेके यहाँ पे ये रिग्रेट भी फील करते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी इनको पता है इनकी जो ख्वाहिश है वो पूरी नहीं हो पाएगी, या फिर उतना लेवल तक ये एफर्ट्स नहीं लगा पाएंगे, और कहीं ना कहीं इनको आपके बिना जीना पड़ेगा। अगर आपके बिना जीना पड़ा तो इनकी लाइफ कितनी ज़्यादा हेल होगी, और ये हेल हो रही है। तो ऐसी सिचुएशन में ये इससे कैसे निकले, ठीक है, ये इससे कैसे ओवरकम करे। ना तो ये आपकी यादों से ओवरकम कर पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगी आपके साथ में कनेक्शन बहुत ज़्यादा बुरा चल रहा है इसलिए वो ऐसा करें, नहीं, कनेक्शन इतना बुरा नहीं चल रहा है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है इस पर्सन की डिज़ायर है आपको लेके, ठीक है, कि काश ये पर्सन मेरा होता तो मेरी ज़िंदगी ऐसी ना होती, काश मैंने इसको छोड़ा ना होता, या इसका प्रपोज़ल मैंने एक्सेप्ट कर लिया होता तो मेरी ज़िंदगी आज ऐसी ना होती। मेरी ज़िंदगी आज इस पर्सन के साथ में कहीं ना कहीं खुशियों से भरी हुई होती, सब कुछ इस पर्सन के साथ में मुझे मिल रहा होता। यानी कि वो एक कार्मिक कनेक्शन में जाके फंस चुके हैं व्यूवर्स, और कार्मिक कनेक्शन से निकलना इतना आसान भी नहीं होता, आप ये बात जान लो। जब तक कर्मा साइकिल पूरा नहीं होगा, जब तक लेन देन का सिलसिला पूरा नहीं होगा, तब तक इंसान इससे नहीं निकल पाता। तो यहाँ पे यही मैं कह रही हूँ कि मैंने खो दिया, वो मेरा हो सकता था। तो ये खो देने वाली और रिग्रेट करने वाली एनर्जी है व्यूवर्स। बस ख्यालों में आपके साथ में ये जुड़े हुए नज़र आते हैं मुझे, लेकिन वही डे ड्रीमिंग करना, खो जाना ख्यालों में, लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए व्यूवर्स आप लोग साथ में नहीं हो, ठीक है। साथ में क्यों नहीं हो? क्योंकि इनको पता है इन्होंने आपकी अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट ना करके किसी और की अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कर लिया, और आज अपनी लाइफ का सबसे बड़ा गलत कदम ये उठा बैठे हैं, और ऐसा ये फील कर रहे हैं, ठीक है। मे बी सम काइंड व्यूवर्स ये हो सकता है कि इन्होंने उस समय मटेरियलिस्टिक एनर्जी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, लेकिन आज इनके लिए प्यार इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पे रखता हुआ नज़र आ रहा है। देख लो, डिज़ायर भी किस चीज़ की आई थी, प्यार की। तो इनकी लाइफ में किस चीज़ की कमी है व्यूवर्स? पैसा हो सकता है इस पर्सन के पास में हो, पैसे की कमी ना हो, लेकिन प्यार की कमी है, एक चीयरअप वाली एनर्जी की कमी है, ठीक है। उन्हें एक लव की कमी है, और किसी का प्रेशर झेलने वाली एनर्जी गाइस यहाँ पे रिप्रेजेंट होती है। तो आप समझ लीजिए इस पर्सन की लाइफ कैसी चल रही है, और आपको किस तरह से ये याद कर रहे हैं। एक तरह से रिग्रेट में होके याद कर रहे हैं, पछतावे की एनर्जी में होके याद कर रहे हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि अब आप उनकी लाइफ में कभी नहीं आ सकते, या फिर वो आपको खो बैठे हैं। मे बी आप दोनों पता नहीं मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे कभी। वो मतलब सहारा जीने का क्या है, सिर्फ यादें, ठीक है। आप इस तरह से समझ सकते हो। तो आप समझ लो व्यूवर्स आप इनके लिए क्या हो और इनकी लाइफ क्या है, ठीक है। ये पर्सन अपनी लाइफ में एक तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान है, और आपको लेके देखो यहाँ पे लॉस में पछताने वाली एनर्जी आई। यानी आप उनकी लाइफ में नहीं हो, आप उनसे बहुत दूर हो, और आपको खो के ये पर्सन आप पछता रहे हैं। तो रीडिंग व्यूवर्स ये है आपके लिए। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा व्यूवर्स, नहीं किया है तो। मिलता है व्यूवर्स नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू व्यूवर्स, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय।